आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसे जानने के बाद मेरा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दुख देगा कि यार ये आदमी गलत मुस्कुरा रहा है, दुनिया मरने की तैयारी कर रही है और ये खुश हो रहा है। खैर, ये बात जो आज मुस्कुराने की है ये आपको घटना समझाने की है, क्योंकि इसके बाद जो मैं बोलने जा रहा हूं ना वैसा कुछ आप लोगों को भी याद होगा तो आप भी मुस्कुराने लगेंगे, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा सीरियस चेहरा कर लूंगा क्योंकि बात चिंता की है। दुनिया खत्म होने वाली है। क्या आपने ऐसा पहले कभी सुना था? अगर सुना था तो अच्छी बात है, नहीं सुना था तो हमारे जैसे उन लोगों से मिलिए जिन्होंने 2012 में उस दिन को 2012 में हर क्षण को हर पल को ऐसे काटा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो हमारी जैसे जो उम्रदराज लोग हैं उनसे जाकर मिलिएगा और पूछिएगा कि यार 2012 कैसा हुआ करता था। हम जब पढ़ा करते थे उस दौर में यह कहा जाता था कि दुनिया खत्म होने वाली है 2012 में। फिल्में बन गई थी, यह कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन है 2012 का कि दुनिया खत्म हो जाएगी 2012 में। लेकिन बाद में नासा वगैरह सब निकल कर आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दुनिया कुछ खत्म नहीं होने वाली है। नासा ने खुद ने क्लियर किया जनवरी 2012 में, ताकि लोग डरे नहीं कि दुनिया खत्म नहीं हो रही है 2012 में। अदरवाइज 2012 का मतलब यह माना जाता था एकदम प्रलय आएगी, समुद्र हिल जाएगा, धरती डूब जाएगी, अंतरिक्ष से धरती मिल जाएगी और घबराहट का माहौल होगा। सब लोग कई तो इस तरह की मीमबाजी किया करते थे, अभी जी के क्या करना है, 2012 तो आखिरी दिन। कोई बच्चा कहता कि आप ये बताओ कि 12वीं में क्या करोगे, आप 10वीं में हो। अभी बोले सुन भाई 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, जीने दे। अभी हम उस समय पढ़ाई करते थे, उस समय यार देखो नौकरी वोकरी मत पूछो, अभी फिलहाल बढ़िया से चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो भी व्यक्ति 2012 में था ना, चाहे वो नौकरी कर रहा था, चाहे वो पढ़ाई कर रहा था, चाहे वो वैवाहिक जीवन में था, सब आदमी 2012 को लेकर चिंतित भी थे और बड़े हैरान भी थे। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। एक बहुत ही बेचैनी, कयामत की साल की कल्पना थी। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने ऐसा समय जिया था। लेकिन यह तो कैसी भी कहानी रही हो, लेकिन फिलहाल जिसका जिक्र आज मैं आपसे कर रहा हूं यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। वैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया है कि आप एक ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। फिल्मों में आपने बहुत बार टाइम बॉम्ब को टिक 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 करते हुए देखा होगा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप फिल्म में हैं, फिल्म में दिखाया गया है कि इतने मिनट बाद यह बॉम्ब फट जाएगा और पूरी फिल्म बस उसी मिनट के इंतजार में मतलब बन रही होती है कि भाई इसको बचाने के लिए हीरो ने क्या किया, एंटी बॉम्ब स्क्वाड आकर पहुंचा या नहीं पहुंचा, किस तरह की प्रिपरेशंस रही, लोग किस तरह से तैनात हुए, लोगों ने क्या क्या एक्शन किया, और अंत में धड़कनें बढ़ रही होती हैं कि बस अब फटने वाला है, अब फटने वाला है, टिक 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 टिक, बॉम्ब फटने वाला हो और बॉम्ब ऐसा फटे कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। ऐसी हालत अगर सोचिए, एक ऐसे बॉम्ब की कल्पना की जाए, एक ऐसी घटना का जिक्र किया जाए जो कि फटने ही वाली है और आपको यह पता चले कि वो टाइम बॉम्ब टिक 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 करते हुए मात्र 90 सेकंड बचा है। यानी कि वो आखिरी पल जिस समय ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, वो सारी घटनाएं जो कि अपने आप में किसी टाइम बॉम्ब के फटने जैसी हो, पूरी दुनिया इस समय एक ऐसे मुहाने पर पहुंच चुकी है कि अगर हमने अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो हम बहुत ही भीषण आपदा के शिकार हो जाएंगे। संभवतया वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से भी बड़ी घटनाओं के शिकार हो जाएंगे। साथियों, ये जो आज आप खबर देख रहे हैं कि 90 सेकंड के लिए रुकी है डूम्सडे क्लॉक। अब ये डूम्सडे क्लॉक क्या होती है, हल्का सा ब्रीफ में अभी जान लीजिए, फिर डिटेल कहानी सुनाऊंगा इसकी पूरी। फिलहाल के लिए यह जान लीजिए कि दुनिया के वो वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, जिस परमाणु बम ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 4.5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 4.5 करोड़, ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए। ना जाने कितने लोग मारे गए, काउंटिंग केवल नंबर्स में होती है, पता ही नहीं चलता कौन मरा, सब नंबर में था। सोचिए, अगर ऐसी कल्पना के लिए आपको कह दिया जाए कि हम एक ऐसी ही घटना के मुहाने पर हैं और वो बिल्कुल किनारे पर आ गई है। 1939 से 45 के बीच जो चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद अब दुनिया प्रलय की ओर जहां पहुंच रही है, हम अपनी हरकतों से वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पर उससे भी भीषण घटना हो सकती है। आज का जिक्र उसी घटना पर है। तो आज के जिक्र को जिन लोगों ने बताया है उनका ओपन
प्राइमर से क्या कनेक्शन है, न्यूक्लियर बॉम्ब के निर्माता से क्या कनेक्शन है, आज के सेशन में बताएंगे। नंबर एक बात, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री हल्की सी ब्रीफ करेंगे सो दैट आप कनेक्ट कर पाए कि तीसरा युद्ध कितना घातक हो सकता है, और उसे लेकर उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने कभी न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए सरकारों को चेतावनी दी थी, आज वो क्या चेतावनी दे रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के सेशन की पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। इससे पहले एक जरूरी जानकारी जान लीजिए, और जरूरी जानकारी यह है साथियों, डूम्सडे क्लॉक से पहले आप और हम अपनी निजी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, और ऐसी ही आजीविका में आपके लिए नेक्स्ट लेवल एक जबरदस्त चीज लेकर आया है। क्या लेकर आया है? एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जॉब ढूंढने में मदद करता है। लिंक कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक ऐसा एप्लीकेशन जहां आप जाएं, आपको अपने सेक्टर के टॉप प्रोफेशनल से कनेक्ट करता है, टॉप कंपनी से कनेक्ट करता है। मान लीजिए कि आपने अपना रेज्यूमे बनाया हुआ है, आप इस एप्लीकेशन